जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम प्लांट, जिसे पादप जगत कहते हैं। पादप जगत को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। फिर ट्रैकियोफाइटा को भी 3 भागों में बांटा गया है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, एक मोनोकाट, दूसरा डाइकाट। मतलब जिसमें एक बीजपत्री आते हैं और दूसरा 2 बीजपत्री आते हैं। ठीक, तो हम लोग थैलोफाइटा पढ़ रहे थे। पहला वाला थैलोफाइटा पढ़ रहे थे। थैलोफाइटा में जो मुख्य रूप से आते हैं वो एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। ठीक, अर्थात हिंदी में कह सकते हैं एल्गी को शैवाल बोलते हैं और फंजाई को कवक बोलते हैं और बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। जिसमें से बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके थे। ठीक, अब उसके बाद एल्गी के बारे में भी पिछले ही वीडियो में पढ़े थे, जिसमें से पहला वीडियो था एल्गी की पूरा डिटेल, एल्गी क्या है, फिर एल्गी का जो भोजन होता है वो कैसे होता है, फिर एल्गी का रिप्रोडक्शन क्या होता है, एल्गी कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देखे थे। ठीक, फिर हम लोग देखे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस टू एल्गी। मतलब एल्गी हमारे लिए इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक महत्व क्या देता है, उसका आर्थिक जो है लाभदायक प्रोसेस देखे थे और हानिकारक प्रोसेस देखे थे। ठीक, पिछले वीडियो में। फिर अब बच रहा है फंजाई। फंजाई में भी हम लोग अभी इसके जस्ट पिछला वाला जो चैप्टर पढ़े थे, किंगडम फंजाई के ऊपर पढ़े थे, उसमें जो है अच्छे से पढ़ चुके थे। बस थोड़ा सा रह गया था कि जो है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, मतलब हमारे लिए जो है वो इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से कैसे महत्व देते हैं फंजाई, उसके बारे में आज हम देखेंगे। अभी अगर इसके पहले वाला स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई मतलब कवकों का आर्थिक महत्व। हमारे लिए कवक का आर्थिक महत्व क्या होता है? आर्थिक महत्व में 2 ही चीज आएगा कि तो हमारे लिए लाभ होगा या फिर हानि होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लाभदायक देख लेंगे, फिर उसके बाद हानिकारक देखेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले यूजफुल प्रोसेस मतलब ये लाभदायक क्रियाएं जो कवक होती हैं, फंजाई होती हैं, इनकी लाभदायक क्रियाएं क्या होती हैं, हमारे लिए लाभ कैसे पहुंचाती हैं। ठीक, देखिए, एगरिकस छत्रक। एगरिकस छत्रक एक प्रकार का फंजाई होता है। ठीक है, और एक होता है मार्चेला। ठीक, एगरिकस छत्रक फंजाई होता है और मार्चेला फंजाई होता है। इसेक्ट्रा इत्यादि जो है सब्जी के रूप में हम जो है खाते हैं, इसे प्रयोग करते हैं। ठीक, सब्जी के रूप में कौन कौन सा प्रयोग करते हैं? एगरिकस छत्रक और मार्चेला। ठीक, उसको देखिए, स्पर्जिलस और पेंसिलियम। स्पर्जिलस और पेंसिलियम से जो है चीज इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। ये जो पेंसिलियम फंजाई होता है और स्पर्जिलस फंजाई होता है, ये चीज इंडस्ट्री का मतलब होता है जो पनीर वनीर के उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि पनीर के उद्योग में कौन सा फंजाई को यूज करते हैं? स्पर्जिलस को यूज करते हैं और पेंसिलियम को यूज करते हैं। ठीक, और देखिए, ईस्ट का उपयोग एल्कोहल इंडस्ट्री में करते हैं। एल्कोहल मतलब जो दारू शराब बियर वुयर होता है उस सब बनाने के लिए वो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, उसी के द्वारा जो है ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक, सिर्फ आप ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि एल्कोहल इंडस्ट्री में किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का। या फिर ईस्ट का उपयोग किस इंडस्ट्री में करते हैं? एल्कोहल इंडस्ट्री में या फिर एल्कोहल उद्योग में करते हैं। ठीक, अब देखिए, चलिए, कई प्रकार के एसिड, कुछ फंजाई होते हैं जो एसिड बनाती हैं, उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। 1 मिनट, अभी एक ये छूट रहा है सर। सैक्रोमाइसीस सर्विसी का उपयोग करते हैं बेकरी के उद्योग में। बेकरी के उद्योग में किस फंजाई का यूज करते हैं? सैक्रोमाइसीस सर्विसी का यूज करते हैं। ठीक, अब चलिए, कई प्रकार के एसिड के रूप में यूज किया जाता है। कौन कौन? स्पर्जिलस और म्यूकर एंड साइट्रोबीज। स्पर्जिलस, म्यूकर, साइट्रोबीज, इसके द्वारा क्या बनाया जाता है? सिट्रिक एसिड बनाया जाता है। सिट्रिक एसिड कौन कौन से फंजाई के द्वारा बनाया जाता है? स्पर्जिलस, म्यूकर और साइट्रोमाइबीज। ठीक, इसके द्वारा एसिड बनाया जाता है। अब देखिए, गैलिक एसिड किस फंजाई के द्वारा प्राप्त करते हैं? गैलिक एसिड किस फंजाई के द्वारा प्राप्त करते हैं? स्पर्जिलस गैलोमाइसीज। एक प्रकार का फंजाई होता है, उससे गैलिक एसिड प्राप्त करते हैं। और एक प्रकार होता है पेंसिलियम गैलिकम। स्पर्जिलस गैलोमाइसीज एंड पेंसिलियम गैलिकम द्वारा जो है गैलिक एसिड प्राप्त किया जाता है।
ठीक, ये सब फंजाई है। ठीक, अब देखिए एस्परजिलस नाइगर के द्वारा जो है ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त करते हैं। अब देखिए एक चीज कॉमन दिख रहा है, स्पर्जिलस सब कॉमन दिख रहा है, सिर्फ जाति बदल रही है। जैसे स्पर्जिलस नाइगर ये हो गया, नाइगर इसमें जो है ये स्पर्जिलस, ये तो आपका वंश का नाम होता है। ठीक, ये सब साइंटिफिक नेम बोले जा रहे हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक, और ये जो दूसरा वाला रिप्रेजेंट करता है ये जाति को दर्शाता है, जाति सब में बदलती है और वंश से भी रहता है। ठीक तो स्पर्जिलस नाइगर के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, अब देखिए कई राइजोपस नाइग्रिकेंस के द्वारा जो है, राइजोपस नाइग्रिकेंस के द्वारा फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, फ्यूमेरिक एसिड किसके द्वारा, किस फंजाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है, राइजोपस नाइग्रिकेंस। ठीक, अब देखिए कई प्रकार के एंजाइम प्राप्त करने के लिए जो है वो फंजाई का यूज किया जाता है। ठीक, देखिए स्पर्जिलस ऑरी के द्वारा इमाइलेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। इमाइलेज एंजाइम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, स्पर्जिलस ऑरी, ORYZAE ऑरी, ठीक, के द्वारा इमाइलेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। ईस्ट के द्वारा इन्वर्टेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। ईस्ट के द्वारा कौन सा एंजाइम प्राप्त किया जाता है, इन्वर्टेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। पेंसिलियम के द्वारा कौन सा एंजाइम प्राप्त किया जाता है, पेक्टिनेज एंजाइम पेंसिलियम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जितने भी हम इसमें पॉइंट लिखे सब पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट है। और देखिए कुछ विटामिन के संश्लेषण में काम आते हैं, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के संश्लेषण के में काम आते हैं। ठीक, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिकस जो है विटामिन B12 का निर्माण करता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम साइनोकोबालामिन ही होता है। एक मिनट, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, सही है, साइनोकोबालामिन होता है। अब देखिए ईस्ट किसका निर्माण करते हैं, विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या होता है, अर्गेस्टेराल। और देखिए एसाइबा गोस्पी विटामिन B2 का निर्माण करते हैं। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। ये देखिए इसका नाम होता है राइबोफ्लोविन और इसका साइंटिफिक नेम होता है आर्गिटेराल। और इसका विटामिन B12 का क्या होता है, साइनोकोबालामिन। ठीक, कंफर्म। अब देखिए कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स औषधि के निर्माण में, एंटीबायोटिक जो है प्रतिजैविक औषधि जो होती हैं उसके निर्माण में किया जाता है। देखिए इन 1927 मतलब 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स तैयार किया। पेंसिलिन आप देखे होंगे मेडिसिन में, वो एंटीबायोटिक मेडिसिन मिलता है, दवा मिलती है। पेंसिलिन उसे सबसे पहले कौन बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कितने सन में, 1927 में। ठीक, और किस फंजाई के द्वारा बनाया था, पेंसिलियम नोटेटम, NOTATUM, पेंसिलियम नोटेटम। ठीक, देखिए क्लोरोमाइसिटीन एक प्रकार का फंजाई होता है, नियोमाइसिन एक प्रकार का फंजाई होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का फंजाई होता है, और टेरामाइसिन। ठीक, क्लोरोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन इत्यादि सब फंजाइयों से क्या प्राप्त किया जाता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन से जो है बनाया जाता है, फंजाई से ही प्राप्त किया जाता है। ये सब जो है फंजाई से ही प्राप्त किया जाता है। सॉरी, ये फंजाई नहीं होते हैं, ये मेडिसिन होते हैं। क्लोरोमाइसिटीन मेडिसिन आता है, नियोमाइसिन मेडिसिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन आता है, टेरामाइसिन मेडिसिन आता है। इन सब एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। ठीक, और ये फंजाई से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, अब देखिए ईस्ट एक कोशिकीय मृतोपजीवी फंजाई है। जो ईस्ट होता है, ईस्ट का मेन रूप से ज़्यादा उपयोग किया जाता है एल्कोहल के निर्माण में।
ठीक है, अल्कोहल इंडस्ट्री में। ठीक, ईस्ट एक कोशिकी मतलब यूनिसेलुलर, और मृतोपजीवी का मतलब होता है ये मरे हुए जंतुओं पर या फिर पेड़ पौधों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, ईस्ट ये पूछता है, ईस्ट ईस्ट एक कोशिकीय मृतोपजीवी फंजाई होता है। ईस्ट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल जिसे हिंदी में पर्णहरित कहते हैं या फिर हरित वर्ण, ठीक, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, इसलिए ये दूसरों के ऊपर जीवित रहता है, आश्रित रहता है। लॉजिकली सोचिए, क्लोरोफिल काम क्या होता है, वो भोजन को बनाता है। ठीक, और जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, जैसे हम लोगों के अंदर भी नहीं होता है भाई, हम लोग दूसरे के ऊपर आधारित रहते हैं। ठीक, हाँ, दूसरे से भोजन लेते हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उससे हम लोग भोजन लेते हैं। ठीक, वही बात है, जब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। अब ईस्ट को सर्वप्रथम एंटोन वान लुइसविले ने पता लगाया था। ये पूछता है क्वेश्चन कि ईस्ट की खोज कौन किया। ईस्ट की खोज एंटोन वान लुइसविले ने किया था, या फिर इन्हें लुईस पास्चर कहते हैं। ठीक, किया था सर्वप्रथम। देखिए, ईस्ट का उपयोग मुख्यतः बियर तो आप जानते ही होंगे, और शराब मतलब अल्कोहल, बियर अल्कोहल ये सब बनाने में काम आता है। ठीक, तो हम लोग यूजफुल प्रोसेस मतलब लाभदायक देख लिए, अब हार्मफुल प्रोसेस देखेंगे, हानिकारक क्रिया। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए हानिकारक क्रियाएं देख लेते हैं, हानिकारक प्रोसेस देख लेते हैं। अब तक हमने लाभदायक देख लिए, हमारे लिए क्या क्या लाभ होते हैं, कौन कौन से फंगस लाभ होते हैं। अब हानिकारक भी क्रिया देख लेते हैं, इनसे क्या क्या हानि होती है। हार्मफुल प्रोसेस अर्थात कह सकते हैं हानिकारक क्रियाएं, हानिकारक क्रियाएं। ठीक, देखिए राइजोपस एक प्रकार का जो है फंजाई होता है, कवक होता है। पेनिसिलियम ये भी कवक होता है। कई जातियां भोजन को नष्ट कर देती हैं। जो फूड होता है, देखिए आप कभी कभी रोटी वोटी रख दीजिए, उसमें देखिए सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी की तरह हो जाता है। फफूंदी को ही कवक कहते हैं या फिर फंजाई कहते हैं। ठीक, तो वो राइजोपस के द्वारा होता है। राइजोपस और पेनिसिलियम ये जो है भोजन को जो है नष्ट कर देते हैं। इनकी बहुत सारी जातियाँ होती हैं, वो भोजन को नष्ट कर देती हैं। और ये देखिए, ये कपड़े जो मतलब हम लोग दैनिक जीवन में जो है अपना हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपड़े को हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चमड़े से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, कागज़ यूज करते हैं पढ़ने उड़ने के लिए, और उसके बाद लकड़ी, ये सब चीज़ें जो है को फंजाई नष्ट कर देती हैं। कपड़े को नष्ट कर देती हैं, चमड़े को, कागज़ को, लकड़ी को, ये सब फंजाई नष्ट कर देती हैं। ठीक, कुछ मशरूम, देखिए जो आप मशरूम लेते हैं वो भी फंजाई होता है, कवक ही होता है। ठीक, लेकिन उसी की कुछ प्रजातियां मशरूम की देखने में तो आपको ऐसे ही लगेंगी जैसे मतलब खाने वाला होता है, लेकिन देखने में साधारण लगेंगी, लेकिन वो बहुत जहरीली होती हैं। ठीक है, उसको अगर खा ले इंसान तो निपट ही जाए। ठीक, तो यही कुछ मशरूम जहरीले होते हैं। ठीक, जो धोखे से खाने पर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो सकती है, हो जाती है। जैसे कौन कौन से होते हैं, अमीनेटा, फिलोडिस, ये सब जो है फंजाई की वैरायटी है। ठीक, फंजाई के प्रकार है। मनेटा ये भी फंजाई जो है बहुत जहरीली होती है। फिलोरेडिस जहरीली थी। लूसुला 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 ये भी, और लेक्टेरियस ये फंजाई जो है ये सब जहरीले होते हैं। ठीक, अब देखिए कवकों द्वारा पौधे में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसमें भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे सरसों का सफेद कीट रोग, जो सरसों होता है उसमें कोई सफेद कीट रोग होता है, इसे इंग्लिश बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। ठीक, हिंदी भी पूछ लेगा, सरसों का सफेद रोग किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। या फिर व्हाइट रस्ट कुष्ठ ऑप्सोफिसियस किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। मूंगफली का किट्टा रोग, या फिर किट्टा डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली को इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंडनट। ठीक, किट्टा डिजीज ऑफ ग्राउंडनट किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। ठीक, गन्ने का लाल सड़न रोग, या फिर कह सकते हैं रेस्ट रोट ऑफ शुगर केन किसके द्वारा होता है, ये जो है फंजाई के द्वारा होता है। ठीक, चने का विल्ट डिजीज ऑफ ग्राम किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। सेब के फल के सड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट रोट ऑफ एप्पल किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। गेहूं का लाल रस्ट, या फिर कह सकते हैं रेड रस्ट ऑफ वीट किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। धान का प्रध्वंस रोग,
ठीक है, या फिर कह सकते हैं ब्लास्ट ऑफ राइस। ब्लास्ट ऑफ राइस किसके द्वारा होता है? फंजाई के द्वारा होता है। ठीक, अब देखिए कुछ जंतुओं में भी इसके द्वारा होता है। जंतुओं में भी कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे फेफड़े का रोग, जो लंग्स होता है, लंग्स में रोग हो जाता है। ठीक, दाद मतलब आपको रिंगवर्म या फिर वर्मवर्म हो जाएगा, खुजली होगी, दाद होगी। ठीक, और नाखून का भूरापन, नाखून आप देखेंगे भूरापन आपका हो जाता है। ठीक, तो इसी से फंगस के कारण। और मेनिजाइटिस, मेनिजाइटिस मेनिजाइटिस में जो है आपको बाल झड़ता है और सब चीज़ होती है। ठीक, ये सब चीज़ें रोग होती हैं। तो ये जो है हार्मफुल हम लोग देख लिए, यूजफुली हार्मफुल देख लिए। अब देखिए कुछ मेन नोट पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं नोट पॉइंट। कुछ कवक जो निमेटोड का भक्षण करते हैं, निमेटोड का जो भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेडीसेयस, पेडीसेयस फंजाई। जो निमेटोड का भक्षण करते हैं उन्हें पेडीसेयस फंजाई कहते हैं। ये पूछता है, जो निमेटोड का भक्षण करते हैं उस कवक को क्या कहते हैं? प्रेडिसियस फंजाई, प्रेडिसियस फंजाई कहते हैं। ठीक, हिंदी में भी यही प्रेडिस फंजाई कवक बोलते हैं। ठीक, तो देखिए राइजोपस को ब्रेड माउल्ड, राइजोपस जो ब्रेड और रेड होता है, रोटी रोटी होती है उसमें चिपकता है, राइजोपस को ब्रेड माउल्ड बोलते हैं अथवा पिन माउल्ड। ठीक, राइजोपस को दो नाम से जाना जाता है, एक ब्रेड माउल्ड बोलते हैं और दूसरा पिन माउल्ड, पिन माउल्ड। तथा स्परजिलस, स्परजिलस को ब्लू माउल्ड बोलते हैं, स्परजिलस को ब्लू माउल्ड बोलते हैं। ठीक, देखिए अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का जो है पदार्थ होता है अफ्लाटॉक्सिन। ये किससे प्राप्त किया जाता है? स्परजिलस फ्लेवरस, स्परजिलस फ्लेवरस से नामक फंजाई से, कवक से प्राप्त किया जाता है, जो पॉइजनस होता है, मतलब इसमें विष भरा होता है, पॉइजनस होता है। ठीक, देखिए अर्गाट, अर्गाट ये जो है किससे प्राप्त किया जाता है? क्लेविस पर्सिया, क्लेविस पर्सिया से प्राप्त किया जाता है अर्गाट, जो गर्भाशय के समुच्चय में काम आता है, जो यूट्रस होता है गर्भाशय होता है उसके समुच्चय में काम आता है। ठीक, तो देखिए आगे पांचवा LSD, LSD, LSD का पूरा नाम होता है लाइसेरिक एसिड डाईएथिलामाइड, लाइजेरिक एसिड डाईएथिलामाइड। ठीक, ये पूरा नाम पूछ लेता है, LSD का पूरा नाम क्या होता है? लाइजेरिक एसिड डाईएथिलामाइड। ठीक, यह एक प्रकार का विग्रमी, विग्रमी का मतलब होता है हेलोजेनिक, हेलोजेनिक पदार्थ होता है, जो क्लेविसेट्स, क्लेविसेट्स पेसमेलाई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। ठीक, क्लियर? देखिए ये जो अल्फाटॉक्सिन होता है, ये जो अल्फाटॉक्सिन है किससे प्राप्त किया जाता है? स्परजिलस फ्लेवियस, स्परजिलस फ्लेवियस से प्राप्त किया जाता है। ये जो पालतू जानवर होते हैं, पालतू पशु होते हैं, उनके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये विष पॉइजनस होता है, मतलब इसमें विष होता है। ठीक, ये क्लियर? ये जो स्परजिलस होता है पालतू के लिए हानिकारक होता है। ठीक, क्लियर? तो हम लोग जो है फंजाई इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, मतलब फंजाई का जो हमारे जीवन में आर्थिक महत्व होता है देख चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो प्लान दूसरा वाला है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। इसलिए हमारी आपको मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।